देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैपेसिटर में ही डाइलेक्ट्रिक और नॉन मतलब डाइलेक्ट्रिक के बारे में। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जनरली दो टाइप के होते हैं, एक पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। मगर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होता है, वो मटेरियल होता है जो जनरली बिहेव तो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह करता है, कुचालक की तरह करता है, बट जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसकी सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है ना। मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखें तो बिल्कुल इंसुलेटर रहेगा, बट जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो वो चीज़ होती है डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक हमारे दो तरह के होते हैं, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, दूसरा पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। तो पहले डिस्कस करेंगे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, या हिंदी में इसको बोलेंगे अध्रुवी परावैद्युत। तो हिंदी इंग्लिश में इसलिए बता रहे हैं कि आप कोई सा मीडियम हो, किसी भी मीडियम आप पढ़ने वाले हो, आप उसको समझ रहे हैं अच्छी तरह से, जिसमें सही लगता है वो उस मीडियम में आप उसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो ए डाइलेक्ट्रिक इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑल एटम एंड मॉलिक्यूल कोइंसाइड। यानी जितना भी पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल का, किसी सब्सटेंस का, वो और जो नेगेटिव चार्ज है वो उनका दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही पॉइंट पर एक्ट करे। अगर सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर डायपोल जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा जो सब्सटेंस होता है वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, या एक ही उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर हो, तो उसको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है ना। यानी परावैद्युत, या हिंदी में अगर इसको पढ़ना चाहे तो इस तरह बोलेंगे कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों की जो गुरुत्व केंद्र है वो एक ही पॉइंट पर एक्ट करे, तो उनको हम अध्रुवी परावैद्युत बोल सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो रहता है, कि जब डायपोल बन ही नहीं रहा तो डायपोल मोमेंट कैसे जनरेट हो जाएगा, तो इस वजह से ये जीरो रहता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो पहले आप चैप्टर आपने पढ़ा था, तो किसी भी नॉन पोलर को वो जीरो रहेगा। ठीक है। जैसे आपने डायग्राम दिखा रखा कि प्लस भी एक ही जगह है और सारे माइनस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो भी एक ही जगह है, इस वजह से ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक। देखिए बच्चों, अब आपको बताना है पोलर डाइलेक्ट्रिक। अभी तक आपको बताया गया था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। यानी नॉन पोलर कौन से थे, जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पर थी, वहां पर डायपोल जनरेट नहीं होता है। अब उसका जस्ट अपोजिट जो है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। द डाइलेक्ट्रिक इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल डू नॉट कोइंसाइड आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर ना हो, यानी क्या हो, वो डिफरेंट पॉइंट पर हो। पॉजिटिव अलग एक तरफ हो जाए इकट्ठे सारे, नेगेटिव एक तरफ हो जाए, तो वो हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। जब जो एक तरफ एक साइड में पोल हो गए, दूसरे एक साइड में प्लस हो गए, दूसरी साइड में माइनस हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, एक डायपोल डेवलप हो गया। डायपोल में यही तो होता है कि प्लस और माइनस अलग अलग रहते हैं। तो इस तरह का जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ना। यानी वे परावैद्युत जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का गुरुत्व केंद्र अलग अलग पॉइंट पर हो, वो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, प्लस एक तरफ है, माइनस एक तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक डायपोल बन गया है। अब डायपोल बन गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका डायपोल मोमेंट होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर वाटर है, अमोनिया है, या फिर ये HCl है, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पहले भी आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो अब HCl कैसा होता है, एक तरफ H प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है, तो ये इसमें डायपोल जनरेट हो जाता है।
अमोनिया में डायपोल जनरेट बन जाता है, वाटर में पोलर होता है, ठीक है ना। अब जैसे H2 है, हाइड्रोजन H2 गैस, तो उसमें दोनों H ही है, तो वो वाला ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर में आएगा, और इस तरह का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर में आ जाएगा, जो आपको ये अमोनिया जैसा है, HCl जैसा है। तो इस तरह से आपको इन दोनों में डिस्टिंग्विश पता होना जरूरी है कि पोलर कौन से हैं और नॉन पोलर कौन से हैं, तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए और कॉपी में जरूर नोट जरूर कर लीजिए। 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो अपने आप ही धीरे से जल्दी से समझ में आ जाएगा। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब पोलराइजेशन क्या होगा? एक नॉन पोलर को पोलर में बदलने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं पोलराइजेशन।